नमस्कार प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, नीट के प्यारे प्यारे एस्पिरेंट्स, ऑल ऑफ यू आर वेलकम्ड इन डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ इनोवेशन। प्यारे बच्चों, आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है एरर्स, और एरर्स पर किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं और उनको कैसे हल किया जाता है वो हम आपको आज सिखाने वाले हैं। ठीक है, चलो चालू करते हैं। तो एरर्स में देखो किस किस तरह के प्रश्न बनेंगे प्यारे बच्चों। एरर्स बोलते हैं अपन त्रुटियों को, त्रुटियां। ठीक है, ये जो त्रुटियां होती है बच्चों, ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सिस्टमेटिक एरर्स और दूसरे होती है रैंडम एरर्स। ठीक है भाई, त्रुटियां दो प्रकार की हैं, एक तो सिस्टमेटिक और दूसरी होती है रैंडम। ठीक है, रैंडम एरर्स। सिस्टमेटिक एरर्स इनको बोलते हैं हम क्रमबद्ध त्रुटियां, क्रमबद्ध त्रुटियां। ठीक है, और जो दूसरी होती है उनको बोलते हैं यादृच्छिक त्रुटियां। ठीक है प्यारे बच्चों, सिस्टमेटिक एरर्स में क्या खासियत होती है कि इन त्रुटियों को 100% रिमूव किया जा सकता है। इनको क्या किया जा सकता है? 100% रिमूव कर सकते हैं, इनको 100% हटा सकते हैं इन त्रुटियों को। और इनमें कौन कौन सी होती है देखो, एक होती है यांत्रिक त्रुटि, यांत्रिक त्रुटि, इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। ठीक है ना, और इंस्ट्रूमेंटल एरर्स को क्वालिटी कंट्रोल करके हम 100% दूर कर सकते हैं। दूसरी जो होती है इसमें बाह्य कारकों के कारण त्रुटि, बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। तीसरी होती है बेटो अपूर्णता के कारण, और चौथी होती है अपूर्णांश। और एक होती है व्यक्तिगत त्रुटि। ये इतनी सारी त्रुटियां बेटा, ये सब कहलाती है हमारी क्रमबद्ध त्रुटियां। ठीक है ना। यांत्रिक त्रुटि इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होती है कब होती है? एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जब इन उपकरणों को बनाया जाता है उसी समय इनमें त्रुटियां हो जाती है। ये क्यों होती है? अगर हम मान लीजिए कोई क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, अगर मान लीजिए हम एक जो बना रहे हैं किसी उपकरण को, कोई स्केल को बना रहे हैं, वर्नियर कैलिपर्स को बना रहे हैं, स्क्रू गेज को बना रहे हैं, स्पेरोमीटर को बना रहे हैं, या कोई भी उपकरण बना रहे हैं जो प्रायोगिक है, अगर उसमें हमने ठीक से पदार्थ नहीं लिए, उनको बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी के पदार्थ नहीं लिए, जिन उपकरणों से हम उनको बना रहे हैं, जिनसे उनका अंशांकन कर रहे हैं वो सही नहीं है, तब भी हमारी जो ये त्रुटि हो जाती है बच्चों। ठीक है, इसी तरह से अब इनको दूर कैसे करते हैं? बिल्कुल क्वालिटी कंट्रोल करके इनको दूर किया जा सकता है। बाह्य कारकों के कारण त्रुटि, ठीक है ना, तो एरर ड्यू टू एक्सटर्नल मीन्स, एक्सटर्नल मीन्स उनके कारण जो त्रुटि होती है, जैसे मान लीजिए हम किसी चालक का प्रतिरोध की गणना कर रहे हैं और हमने बहुत देर तक उसमें धारा प्रवाहित कर दी। धारा प्रवाहित करेंगे तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊष्मा के कारण प्रतिरोध बढ़ जाएगा, है ना, तो ये बाह्य कारक हो गया। ध्वनि का वेग ज्ञात कर रहे हैं अपन, ध्वनि का वेग अलग अलग प्रकार के माध्यमों में अलग अलग होता है। ठीक है ना। अपूर्णता के कारण त्रुटि ये कैसे हो जाती है कि अगर मान लीजिए किसी संख्या में अपन भाग दे रहे हैं, मान लो 10 में 2 का भाग दिया तो 5 आया, ये तो पूर्ण आ गए, लेकिन अगर 10 में 3 का भाग दे दें तो क्या हो जाएगा? 3.3333 आएगा, ये त्रुटि होती है। दूसरी अपूर्णांश, अपूर्णता के कारण त्रुटि, अपूर्णांश, ये दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है ये। और एक होती है व्यक्तिगत त्रुटि। आपने देखा होगा कि जो व्यक्तिगत त्रुटि कब होती है? जब हम मान लीजिए कोई चीज को काउंट कर रहे हैं, काउंट करने में अपन ने गलती कर दी। जो व्यक्तिगत त्रुटि होती है वो होती है इन एक्सपीरियंस और केयरलेसनेस के कारण, इसको भी दूर किया जा सकता है ना। एक्सपीरियंस, बार बार किसी चीज को हम करते हैं तो अनुभव हो जाता है, सावधानी से करेंगे तो केयरलेसनेस दूर हो जाएगी। तो ये जब सारी जो त्रुटियां हैं, इन सब त्रुटियों को क्या कर सकते हैं अपन? 100% रिमूव कर सकते हैं। इनको बोलते हैं अपन सिस्टमेटिक एरर्स।
दूसरी जो होती है बेटा रैंडम एरर्स होती है। इन त्रुटियों को अपन 100% रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन इनको हम कम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सिस्टमेटिक एरर्स तो क्या हो गई, इसको एक छोटी सी बात याद रखेंगे, कैन बी रिमूव्ड 100%, और यादृच्छिक त्रुटियां रैंडम एरर से कैन नॉट बी रिमूव्ड 100%। इनको हम 100% रिमूव नहीं कर सकते, बट कैन बी रिड्यूस्ड, लेकिन इनको कम किया जा सकता है, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर्स को तो 100% रिमूव कर सकते हैं, लेकिन रैंडम एरर्स को हम 100% रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन इनको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। यदि किसी राशि के मापन में n प्रेक्षण लिए जाएं, n प्रेक्षण लिए जाएं तो त्रुटि 1/n हो जाती है, ठीक है ना। इफ यू टेक n ऑब्जर्वेशंस टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी, देन एरर बिकम्स 1/n टाइम्स। n प्रेक्षण लेंगे तो 1/n टाइम्स वो त्रुटि हो जाएगी। इनको बोलते हैं अपन रैंडम एरर्स। ये हमारी पहली स्लाइड है, इसी के ऊपर भी नीट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। एक तो ये वाला जो पार्ट लिखा मैंने कि यदि किसी राशि के मापन में n प्रेक्षण लिए जाए तो 1/n त्रुटि हो जाती है, इसी को ऑप्शन देकर के पूछ लिया था। दूसरा जो सिस्टमेटिक एरर्स है कैन बी रिमूव्ड 100%, वेयर एज द रैंडम एरर्स कैन नॉट बी रिमूव्ड 100%। क्लियर होगी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो रैंडम एरर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं प्यारे बच्चों। मान लीजिए हमारे पास n भौतिक राशियां हैं, या किसी भौतिक राशि के मापन में n प्रेक्षण हैं, a1 a2 a3 डैश 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 an। ये क्या है, हमारे पास किसी भौतिक राशि के मापन में प्रेक्षण है, ऑब्जर्वेशंस हैं। मान लो हमने ये ऑब्जर्वेशंस लिए, तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, इनका माध्य मान या औसत मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। माध्य मान या औसत मान, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एवरेज, ठीक है। एवरेज ले लेंगे और मीन ले लेंगे, तो ए बार बोल दो इसको, मीन को, तो क्या हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस डैश 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 a3, या an ले लो इसको, an डिवाइडेड बाई n, यानी कि सभी राशियों को हम योग कर देंगे और उसको n से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास a एवरेज या a मीन आ जाएगा, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो, इसको बोलते हैं मीन। उसके बाद में हम निकालते हैं बच्चों परम त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर, परम त्रुटि कैसे निकालेंगे बच्चों, प्रत्येक मान को माध्य मान से अंतर निकालेंगे, जैसे a1 माइनस am, a2 माइनस am, a3 माइनस am डैश 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 an माइनस am, यानी कि जितने भी हमारी वैल्यूज है उन वैल्यूज में से हम क्या करेंगे, मीन को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। आप मीन में से वैल्यूज को भी माइनस करते हो, क्योंकि मैंने यहां पर देखो एब्सोल्यूट वैल्यू ले रखी है, मीन वैल्यू ले रखी है, तो प्लस माइनस आएगा तो हमारे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। परम त्रुटि के बाद में हम निकालते हैं बच्चों माध्य परम त्रुटि। मीन एब्सोल्यूट एरर, क्या करेंगे इसमें अपन, ये जो हमने वैल्यूज निकाली थी उनका अपन क्या करेंगे, माध्य ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा देखो a1 माइनस am प्लस a2 माइनस am प्लस
A3 माइनस AM प्लस डेस 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 AN माइनस AM, और इनमें जितनी वैल्यूज हैं उनसे डिवाइड कर देंगे अपन n। ठीक है, ये माध्य परम त्रुटि हो जाएगी। फिर आती है तुम्हारी फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, ठीक है, तो फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालेंगे? देखो, फ्रैक्शनल एरर के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो माध्य परम त्रुटि है, मीन एब्सोल्यूट एरर, डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर को किससे डिवाइड कर देंगे अपन? मीन वैल्यू। और फिर आती है परसेंटेज एरर, इसको हम बोलेंगे अपन डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाय एम। और फिर आती है हमारी परसेंटेज एरर, यानी कि प्रतिशत त्रुटि। और प्रतिशत त्रुटि के लिए क्या करेंगे, इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाय एम इंटू क्या हो जाएगा, 100%। तो दिस इज हाउ वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। जैसे मान लो मैं एक सवाल करके आपको बता देता हूं, जो आया हुआ भी है, ठीक। एक क्वेश्चन लेते हैं, देखो, एक स्क्रू गेज द्वारा किसी तार के व्यास डायमीटर के मापन में निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। निम्न प्रेक्षण प्राप्त होते हैं, प्रतिशत त्रुटि होगी। अब ये सवाल है और प्रेक्षण है हमारे पास, कुछ भी हो सकते हैं बेटा, 0.040, 0.042, 0.046, 0.044। मान लीजिए ये हमारे पास प्रेक्षण प्राप्त हुए, और ये जो सारे प्रेक्षण है बच्चों, ये किसमें? सेंटीमीटर में है। ये सब किसमें? ये सब सेंटीमीटर में है। अब हमें प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वो सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया, यानी कि सारी वैल्यूज हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन? सबसे पहले निकालेंगे माध्यमान। माध्यमान कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से, पहले एम। एम क्या बताया था मैंने? इन सब का योग, यानी कि 0.040, 0.042, 0.046, 0.044 डिवाइडेड बाय कितने? ये 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ऐड करो, 4 और 6 10 और 2 12, 1 5 और 4 9 और 4 13 और 4 17। ठीक है, ये 0.172 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको डिवाइड करो जरा, तो 0 पॉइंट, ध्यान से देखो यहां पर 4 का भाग देंगे, 1 में भाग नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या निकाला अपन ने? यहां से माध्य मान निकाल लिया, इसको 4 से डिवाइड किया, 0.043 आएगा। देखो 4 4 जा 16, 1 12, 4 3 जा 12, ये आ गया हमारे पास इसका माध्य मान। माध्य मान को समटाइम्स अपन रियल वैल्यू भी बोलते हैं, इसको मीन वैल्यू भी बोलते हैं और इसको रियल वैल्यू भी बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब फिर उसके बाद में, लेकिन जाना तो हमें कहां तक है? प्रतिशत त्रुटि तक जाना है। इसका मतलब अब क्या करना पड़ेगा अपन को? अब करना पड़ेगा इनका माध्य मान के बाद में क्या निकालेंगे? परम मान निकालेंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट माध्य परम त्रुटि निकालता हूं, ध्यान से समझना। माध्य परम त्रुटि, मीन एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे इसको अपन, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालना बताया था मैंने आपको, इसको बोलेंगे डेल्टा ए बार। घटाते जाओ यहां से, 40 में से 43 घटाओ,
40 में से 43 घटाओ, पूरा लिख देता हूं, वैसे डायरेक्ट लिख देता हूं तो तुम्हें भी इतना तो समझ है, घटाना तो सबको ही आता है। अब 40 में से 43 घटाएंगे तो क्या आएगा बच्चों, ध्यान से देखो जरा, माइनस में आएगा, ये क्योंकि छोटा है और ये बड़ा है, तो माइनस में क्या आएगा 0.003, माइनस 0.003 प्लस, दूसरा देखो 42 में से घटाओ तो क्या आएगा माइनस 0.001, तीसरा क्या है हमारे पास 46, अब यहां आएगा 46 या 43 तो कितना आएगा प्लस का 3, तो क्या लिखूंगा प्लस 0.003, उसके बाद क्या है 44, यहां पर 43 फिर प्लस का आएगा तो 0.001, और इन सबको किससे डिवाइड कर देंगे 4 से, इसको क्या बोलेंगे अपन मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट देखो 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8, जोड़ लो इनको, 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8, तो इसका मतलब अच्छा ये माइनस है वो भी प्लस होगा, प्लस है वो भी प्लस होगा, क्योंकि मैंने यहां पर 2 डंडे लगा रखे हैं, 2 डंडे का मतलब क्या होगा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है हमेशा पॉजिटिव लेते हैं अपन, ठीक है। तो 3 4 5 और 3 8, इसका मतलब 0.008 एंड इज डिवाइडेड बाई 4, तो कितना हो गया बच्चों 0.002, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास माध्य परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि आ गई। फिर क्या करते हैं अपन फ्रैक्शनल एरर ले लेंगे, इसमें फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर, और फ्रैक्शनल एरर क्या बताया था मैंने, माध्य परम त्रुटि जो आया 0.002 एंड इज डिवाइडेड बाय एम, एम कितना था 0.043, लिख भी देता हूं तो मैं याद रहेगा, डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाय एम। और लास्ट में क्या करते हैं फिर पर परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर, तो क्या हो जाएगा परसेंटेज एरर निकाल लेंगे, देखो 0.002 डिवाइडेड बाय 0.043 इंटू 100%, समझ गए, बस इसको सोल्व कर दो तो ये हो गया हमारा, देखो तीनों दशमलव से तीनों दशमलव कट जाएंगे, ऊपर आ जाएगा 200, नीचे आ जाएगा 43% में आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये था हमारा कि त्रुटि किसे कहते हैं, त्रुटियां कितने प्रकार की होती है, और सबसे पहले प्रकार का जो प्रश्न आता है वो इस तरह का प्रश्न आएगा आपके, ठीक है बच्चों। बाकी लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इंतजार कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।